परिवार के सदस्य तो मैं कूल बोल और रहा हूँ। परिवार का सपोर्ट, और जैसा आपने कहा कि नेहा सिंह राठौर ढीठ हो गई हैं, अब वो सोशल मीडिया पर पड़ी गालियों से हुई हैं या फिर जो एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज कराई गई, तो ये सफर मुझे लग रहा है कि काफी ज्यादा लंबा चलेगा नेहा जी। अब पता नहीं सफर लंबा चलेगा या सफर में यू टर्न आएगा, मुझे नहीं पता कल का जी जो भी होगा। पर नेहा सिंह राठौर को इतना ही मजबूत पाएंगे आप। और नेहा सिंह राठौर पहले से भी मजबूत लड़की है, मैं खुद को जानती हूँ। बाकी वो तो है ही कि भाई बच्चे को मार पीट के मार मार के ढीठ बन जाता है, फिर वो उसको असर नहीं, उसकी चूड़ी ढीली हो जाती है। अच्छा, जी मतलब आप अगर लीगल नोटिस भिजा रहे हो, मैंने सच में कोई गलत काम अपराध या क्राइम कर दिया है, मेरे को नोटिस भिजा रहे हो, मेरे को डरा रहे हो, धमका रहे हो, तो समझ में भी आता है कि हाँ भाई हमने। अच्छा, एक और बात भविष्य त्यागी जी, मैं एक ऐसी लड़की हूँ कि मैं ये मान के चलती हूँ कि गलती इंसान से होती है। और अगर नेहा सिंह राठौर से गलती हो गई, आपको पता है मुझे माफी मांगने में एक सेकंड भी नहीं लगेगा। जी क्योंकि मुझे पता है कि अगर हम गलत हैं, इंसान से गलती हो जाती है, मुझे माफ कर दो। पर जब हम गलत नहीं हैं, तो किस बात की माफी, किस बात का डर? फिर तो हम लड़ेंगे, और हम लड़ रहे हैं। और पिछले 1.5-2 सालों से हम लड़ रहे हैं। या फिर कहें तो जब से मैंने गीत गाना शुरू किया, हम तब से लड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पे गाली से लड़ रहे हैं, सरकार की पुलिस से लड़ रहे हैं, तो लड़ तो हम रहे हैं। वो ये तो चीजें हैं। चलिए। बाकी संविधान ने मुझे कुछ आजादी, कुछ अधिकार दे रखे हैं, मुझे उस पर भरोसा है। आज आजादी दिवस भी मनाया जा रहा है। जी तो खाली हाथ में झंडा उठाने से ही नहीं होता है चीजें, है ना? तो हमारे दिल में है वो सारी चीजें। और बाकी आप पूछिए क्या पूछ रहे थे। ठीक है। आपने कहा कि भाई देखिए, मध्य प्रदेश के लिए भी अभी पार्ट 2 आप लेकर आई हैं। अब इससे कितनी कंट्रोवर्सी और आगे बढ़ेगी या उस चिंगारी को कितनी हवा मिलेगी, ये तो आने वाला वक्त भी बताएगा। लेकिन आपने कहा कि तीसरा पार्ट भी मैं लेकर आऊंगी और राजस्थान को लेकर भी, उसका भी हम इंतजार करेंगे नेहा जी। लेकिन आज चूंकि अंतिम पड़ाव है इस चर्चा का, इंटरव्यू का, आज़ादी दिवस है, तो कुछ राष्ट्रवाद को लेकर, राष्ट्र को लेकर कोई संदेश आप देना चाहें म्यूजिकल अंदाज में भी, तो प्लीज। क्योंकि राष्ट्रवाद को लेकर बड़ी बहस इस देश में है, तो मैं चाहूंगा कि आपका उस पर क्या टेक है वो आप जरूर बताएं, और थोड़ा सा कुछ संगीत में भी हो। मैं तो, हम लोग बचपन में एक प्रार्थना गाते थे, मैं वो गाती हूँ। जी हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, केसरिया बल भरने, अब देखिए आपने केसरिया भी पहन रखा है, केसरिया बल भरने वाला श्वेत रंग सच्चा नहीं, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ा, और कहता है चक्र हमारा कदम कभी न रुकेगा, हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा। बड़ा अपना आप। झंडा हमेशा ऊंचा रहेगा। जी, तिरंगा को लेकर आपने जिस तरह की अपनी आवाज़ में मधुर गीत गाया, एक चीज़ जैसे मैंने पूछा, राष्ट्रवाद को लेकर बड़ी बहस आजकल चलती है पॉलिटिक्स में, न्यूज़ चैनल्स पर। इसको लेकर आपका टेक मैं जानना चाह रहा था, और क्या अरे संदेश इसको लेकर महाराज, आप जिन लोगों का देना क्या चाहती हैं। रहता है वो क्योंकि नेहा पॉलिटिकल सिंह मुद्दा राठौर है। पर देखिए उंगलियां जब उठती हैं, तो राष्ट्रवाद को लेकर वो लड़ाई जो है, चाहे उसको पॉलिटिकल लड़ाई कहें या फिर किसी और तरह की लड़ाई कहें, कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद जो एक फैक्टर है वो सामने खड़ा दिखाई देता है। मैं आपको बता रही हूँ भविष्य जी त्यागी जी, ये सवाल करने के लिए मैं ठीक, ये जवाब पाने के लिए मैं ठीक लड़की नहीं हूँ, ठीक व्यक्ति नहीं हूँ। इसके लिए आप किसी विपक्षी पार्टी के लोगों को बुलाइए कि भाई पक्ष वालों का राष्ट्रवाद को लेकर के एजेंडा है, आप लोगों का ये है। मैं एक लोकगीत गायिका हूँ, मुझसे मेरे गीतों से रिलेटेड सवाल पूछेंगे तो मैं कंफर्टेबल महसूस करूंगी। जी। कहाँ इन आरटी पार्टी के एजेंडा पे मुझसे सवाल नहीं बिल्कुल, पूछेंगे, आप उसमें अपनी हमको तरफ से तो ठीक बात कह रही हैं, पॉलिटिकली करेक्ट बात है कि भाई आपका जो क्षेत्र है आप उसकी बात करेंगे। लेकिन जब मैंने कहा ना, जब उंगलियां उठती हैं या कोई भी व्यक्ति जब नेहा सिंह राठौर को सवालों के कटघरे में खड़ा करता है, तब ये सवाल जनता जो है उनके सामने भी आते हैं। नेहा सिंह नहीं नहीं, राठौर को। ये एजेंडा और प्रोपेगेंडा सेट करने वाले लोगों का सवाल खड़ा करने का कोई मतलब नहीं है। जो जी मेरे अपने लोग हैं वो जानते हैं कि मैं क्या काम कर रही हूँ, और मैं भी समझती हूँ कि
मुझसे बेरोजगारी के गीत गवा लिए जाएं, मुझसे महंगाई के गीत गवा लिए जाएं, काबा गवा लिया जाए, मैं उसके लिए कंफर्टेबल हूँ। कहाँ वो किसका क्या मुद्दा है इन लोगों का, उसके पचड़े में मुझे न पड़ाए न घसीटे तो ज्यादा ठीक रहेगा। मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो मेरा फील्ड ही नहीं। जिस दिन वहां रहूंगी तो सारे सवाल का जवाब देना समझूंगी जरूरी, ठीक उसकी है। जवाबदेही मेरी नहीं। एक और आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि जैसे अभी आपने अपना गाना ट्वीट किया, उसके बाद कमलनाथ साहब ने उसको रिट्वीट कर दिया, तो भाई ख्याति तो देखिए, पब्लिसिटी का आप जिक्र कर रही थी, वो तो धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा आपकी बढ़ गई है। अब ऐसे में अगर पॉलिटिकल सिनेरियो में बात की जाए तो आने वाले समय में क्या उस तरफ भी नेहा सिंह राठौर जा सकती हैं कि कहीं से कल को चुनाव लड़ती हुई नेहा सिंह राठौर दिखाई दे जाएं? फिलहाल मुझे भोजपुरी के लिए काम करना है भैया। मुझे जी बताना है लोगों को कि भोजपुरी में खाली लहंगा उठाते रिमोट से और चुलिया के हुक राजा जी गाना नहीं है। जी भोजपुरी में यूपी में काबा भी आ सकता है। भोजपुरी हमारी इतनी सशक्त भाषा है जो पार्टियों की, जो सरकारों की जो है माथे पे पसीना ला दे। जी तो मैं बताना चाहती हूँ, मैं भोजपुरी के लिए काम करना चाहती हूँ। आरटी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। पार्टी वार्टी मैंने कोई ज्वाइन नहीं किया हुआ है, आगे भी कोई ऐसा इरादा नहीं है। जी। बेरोजगारी महंगाई के गीत गाना है, यही है बस। भाषा को लेकर, बेरोजगारी को लेकर पार्टी से कोई लेना देना अभी तक नहीं है, लेकिन आने वाले समय में उसकी संभावना से इनकार नहीं कर रही हैं आप। खैर, चुनाव लड़ने का देखिए मैंने भैया, पूछा था, कल तो का वो तो तो खैर कोई निर्दलीय भी भरोसा लड़ा जा नहीं। सकता है, पार्टियों को कल थोड़ा भविष्य त्यागी जी, कल का क्या भरोसा, कल हम रहे ना रहे, आप जी रहे ना रहे, कल का कल देख लिया जाएगा। अरे महाराज, अगर हम पार्टी वार्टी ज्वाइन कर लेंगे तो हम कहीं धरती से विलुप्त थोड़ी हो जाएंगे। जी आपके पास माइक है और हम हैं ही। अगर हमसे कांटेक्ट नहीं हो पाएगा तो हिमांशु तो है ही, वो मुझे जगा करके बोलते हैं जाओ इंटरव्यू दो। जी तो बात हो जाएगी तब भी आपसे, ऐसा थोड़ी है कि हम कहीं और चले जाएंगे। तो जी कल तो देख लिया जाएगा जी। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा सिंह राठौर जी, TV9 नेटवर्क के साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के बेबाकी से जवाब देने के लिए। तो फिलहाल MP में काबा का पार्ट 2 नेहा सिंह राठौर ने रिलीज कर दिया है। अब राजनीतिक गलियारों में ये गाना कितनी हलचल बढ़ाएगा, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।